हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और हम इस चैनल पे बताते हैं आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़ बताते हैं कॉलेज के कट ऑफ क्या जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, ये सारी अपडेट्स हम आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे देते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेट जहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फ़ीस ऑन एन एवरेज बहुत कम है कंपेयर टू होल इंडिया। सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना, और सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। चलो हम पहले हाईलाइट और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे डिस्कस करते हैं। तो एवरेज फीस क्या होने वाली है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की? तो जो ऑन एन एवरेज फीस है वो वेरी करती है फ्रॉम 7.7 टू 8.44 LPA लैक्स पर एनम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें ट्यूशन फीस ही इंक्लूड करी है, हॉस्टल, अकोमोडेशन, मैस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर एवरेज फीस इतनी आ रही है तो टोटल फीस कितनी आने वाली है? तो टोटल फीस ऑन एन एवरेज अगर मैं फिर से बात करूं तो 40 से लेके 45 लाख रुपए टोटल आपकी एजुकेशन होगी, जिसमें ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, फूड इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन इंक्लूडेड है। अगेन ये वेरी करता है कि आपने किस तरीके की सर्विसेज ली है, बट ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही छोटा फिगर है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे इतना ऑन एन एवरेज फीस भी नहीं होती, ट्यूशन फीस भी नहीं होती। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी फीस ऑन एन एवरेज इतनी हो जाती है। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा? ऑब्वियसली बात है, अगर हम 2024 के लिए बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 550 प्लस जाने वाला है। देखो 2023 की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड मतलब जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 500 गया था। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ऑब्वियसली बात है 25 लाख स्टूडेंट्स ने तो अपीयर हो रहे हैं नीट के लिए। प्लस सबको पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हो जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे वीडियोस देखते हैं, तो वो भी अब ऑब्वियसली बात है अगर कम फीस लगने वाली है प्राइवेट कॉलेज में तो वो अप्लाई तो करना चाहेंगे ही। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान सकते हैं अराउंड 550 प्लस जाएगा। डिटेल वीडियो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंस्टीट्यूशन वाइज भी बनाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। फिर मैं बात करता हूँ कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं 19 प्राइवेट कॉलेजेस की। हम बात कर रहे हैं 19 प्राइवेट कॉलेजेस की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि स्टेट कौन सा है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो देखो इस स्टेट का नाम है केरला, और उसमें अगर आपको एलिजिबल होना है, उसके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है आपको, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो काउंसलिंग होगी वो होगी KEAM। ओके, इसकी लिंक, सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कहाँ से क्या देखना है आपको। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 27 मार्च से, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की जिसमें आप फीस भी पे करोगे वो है 17 अप्रैल 2024, 17 अप्रैल 2024। तो मेक श्योर करो कि आप ये डेट्स को नोट करके रखो। और ये डेट्स मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया है ऑफिशियल पर्सपेक्टिव से। ऑफिशियल पर्सपेक्टिव की लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसे ग्रैब कर सकते हो। सारी की सारी लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो काउंसलिंग होती है नीट की वो यूजुअली ऑल इंडिया पे होती है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या आपको कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज़, मुझे अगर गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव पे बोला गया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज, इंजीनियरिंग, अगेन हम इंजीनियरिंग पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं, MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये जो कोर्सेज हैं इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, आपका नीट का स्कोर कितना भी होगा, आपको यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस यहीं से होता है, प्रोसेस यहीं से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेक श्योर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑफिशियल पर्सपेक्टिव पे दी गई है,
मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स को, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उन्हें लगता है कि हमारे पास सारे अपडेट्स आते रहेंगे, लेकिन ऑफिशियली जो काउंसलिंग कमिटी है उसका ये स्टेटमेंट है, द कैंडिडेट शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ CEE रेगुलरली फॉर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। दूसरी चीज़, No memo will be sent by post from this office on the matter with regards to application। कोई भी गलती होती है, कोई भी अपडेट होता है, कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें होती है, तो अल्टीमेटली उनका ये कहना है कि आपको हमारी वेबसाइट पे आओ, पूरा अपडेट लो और वहाँ से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे रहो। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब का हमारा चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आ जाता है फीस कितने लगने वाली है। तो हम क्योंकि मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस आप देख सकते हो। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी। फिर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं चाहते कि कोई गलतियाँ हों तो हमारी एक MBBS एडमिशन गाइडलाइन हेल्पलाइन है, जिसमें हम आपको काफ़ी एक्सपीरियंस टीम देते हैं, जिसके बेसिस पे जो भी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जिसके बेसिस पे आप एक गलत कॉलेज चूज़ कर सकते हो, उसमें हम आपको असिस्ट करते हैं। ओके, तो आप चाहो कनेक्ट करना चाहते हो टीम से, समझना चाहते हो कि केरला के लिए कैसे काउंसलिंग करें या फिर कोई गलती हो रही है तो वो कैसे ठीक करें, तो यार एक QR कोड स्कैन कर लो और हमारी टीम के साथ डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो और हमारी टीम आपसे बात करेगी। अब मैं आ जाता हूं कि कॉलेजेस कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो ये लिस्ट आपके पास आ रही है। तो अराउंड 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे मिलते हैं। ओके, अगेन जो रेशो है स्टेट कोटा वर्सेस ऑल इंडिया कोटा वो तो रहेगा, लेकिन ये हैं कॉलेजेस, प्लस इसमें कितनी सीट्स हैं ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो 175 से लेके 100 सीट्स ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। इनमें अगर आप टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के मैंने सारे नाम दिए। अगेन ये पर्सपेक्टिव ऑफिशियल पर्सपेक्टिव से निकाले गए हैं, तो प्लीज़ आप घबराओ मत कि ये कहाँ से निकाली गई है लिस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। ऑन एन एवरेज सीट्स 150 से लेके 200 सीट्स तक है। टोटल कॉलेजेस हैं जो हो रहे हैं इसमें 19 कॉलेजेस। 19 कॉलेजेस। अगर आपको ये विजिबल नहीं है, डोंट वरी, मैं पर्सपेक्टिव की लिंक आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर जाओ, आपको वो दिख जाएगी। ये ऑफिशियल पर्सपेक्टिव से ही निकाले गए हैं ये सारी की सारी लिस्ट। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेक श्योर अगर केरला जाना चाह रहे हो, केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाह रहे हो, क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत कम होती है, तो मेक श्योर कि आप वहाँ का रजिस्ट्रेशन कर लो। हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स है जहाँ से आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो अगेन डिटेल्स आपको जानने हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए और अपनी लोकेशन पे चले जाइए और वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.